नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीटेट में ईवीएस में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो सीटेट का ईवीएस का जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर, तो 2011 से जो सीटेट शुरुआत हुआ था तब से लेकर के मैं 2023 तक उसको सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही केवल सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 120 प्लस नंबर आएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको अगर आपने देखा नहीं है तो उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ध्यान से आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 31। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स दर्जन चिड़िया, ऑप्शन बी वीवर पक्षी, ऑप्शन सी कलचीड़ी और ऑप्शन डी शकरखोरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वीवर पक्षी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी वीवर पक्षी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि वीवर पक्षी एक विशेष प्रकार के पक्षी हैं जिसमें नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। दर्जन पक्षी क्या है फ्रेंड्स? यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिर करके अपनी घोंसला बनाती है। अब आइए कलचीड़ी चिड़िया के बारे में डिस्कस करते हैं। कलचीड़ी जो है यह एक आकर्षक पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपने अंडे देती है। क्या? पत्थरों के बीच अपने अंडे देती है। शकरखोरा क्या करता है फ्रेंड्स? तो यह शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या? शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन ए क्या दिया हुआ है? मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बी क्या फ्रेंड्स? छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा, सी दिया है फ्रेंड्स कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चे को पालने का कार्य भी करती हैं। डी क्या दिया हुआ है? श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन कौन से हैं? क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी ए और सी और ऑप्शन डी ए और डी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए और डी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में निम्न कथन सही है। क्या है? मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। और नेक्स्ट क्या है? श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। तो अतः ए और डी सही कथन होगा। में राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी क्या फ्रेंड्स? वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी क्या है? हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। डी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? सी और डी सही है।
ऑप्शन बी और डी सही है, ऑप्शन सी ए और बी सही है, ऑप्शन डी ए और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सी और डी सही है। राइट ऑप्शन ए सी और डी सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। हाथियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल 24 घंटे में मात्र 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती, क्या मिलती है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। फ्रेंड्स, हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं तथा इनके झुंड में केवल 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। 14 से लेकर के 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि हाथियों के बारे में दिए गए कथन सी तथा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष के किस सर्वश्रेष्ठ अवधि को चुनना है। तो ऑप्शन ए अगस्त से अक्टूबर तक, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर तक, ऑप्शन सी फरवरी से अप्रैल और ऑप्शन डी अप्रैल से जून। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर तक चुनते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मधुमक्खी पालन का काम 18वीं सदी से के अंत में शुरू हुआ था और इसके पूर्व जंगलों से पारंपरिक ढंग से ही शहद एकत्र किया जाता था। और बिहार राज्य में मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां अपने अंडे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ऑप्शन बी, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ऑप्शन सी, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। ऑप्शन डी, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो राइट ऑप्शन ए होगा। क्यों, क्योंकि इसमें गलत खोजना है तो ये वाला गलत हो जाएगा। वो चबा करके नहीं खाते हैं, निगल जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। सांप अपने भोजन को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। अधिकांश सर्पों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए अनुकूलित होते हैं और ये अपने भोजन को पचाने में 3 से 5 दिन लगाते हैं, क्योंकि इनकी पाचन क्रिया धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन ए, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तर्क रीजन क्या दिया हुआ है, केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है। मीन्स केचुए तो फ्रेंड्स होते हैं लेकिन खरपतवार को नष्ट नहीं करते हैं, इसलिए आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। ए सही है और लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है क्योंकि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। यही सही है, लेकिन केचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, यह गलत कथन है। इस प्रकार ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्या है, केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं, जिससे खुदाई की गई मिट्टी में आसानी से वहाँ और पानी मिल जाता है। इसी कारण केचुए को किसान का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 37। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन
अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, एक्स कौन है? तो ऑप्शन ए भारतीय रॉबिन, ऑप्शन बी जुलाहा चिड़िया बया, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी गौरैया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोयल है। क्या है राइट ऑप्शन सी? कोयल जो है कि अपना घोंसला नहीं बनाती है और जाकर के कौवे के घोंसले में अंडे को देती है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। इस प्रकार एक्स कोयल पक्षी है और गौरैया अपने घोंसला प्रायः घरों, छज्जों, तले या वृक्ष के किसी छोटे बिल में, और बया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारों के आसपास पाए जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय चूहा, सर्प, नाग, पायथन, अजगर। ऑप्शन बी नाग, करैत, दुबोइया, रेत, बोआ। ऑप्शन सी नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। ऑप्शन डी दुबोइया, अफाई, करैत, भारतीय चट्टान, पायथन, अजगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाग, करैत, दुबैया, अफाई। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि नाग, करैत, दुबैया और अफाई भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों का समूह है। सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव है जिसके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करता है और जन्म देने के बाद उसे खा जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सांप के 2 जहरीले और खोखले दांत पाए जाते हैं जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु वह भोजन निगल करके ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल क्या है? ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी कठफोड़वा, ऑप्शन डी गिद्ध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गिद्ध। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गिद्ध होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त पहेली के अनुसार इसका सही उत्तर गिद्ध होगा। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो सुनसान पेड़ों पर अपने घोंसलों का निर्माण करता है या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है या चट्टानों के दरार में सुनसान जगहों पर घोंसले का निर्माण कर अंडे देता है, जबकि कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपने घोंसले बनाने का निर्माण करता है। और भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त होने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक मवेशियों को दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक देना है। क्या है? डाइक्लोफेनाक जो देते हैं, डाइक्लोफेनाक को या एसाइक्लोफेनाक को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो आंतड़ी होती है वो नष्ट हो जाती है, तो इसलिए वो भी डेथ कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन ए क्या दिया हुआ? मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है। बी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं और ये ही छत्ते के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य को करती हैं। सी क्या है फ्रेंड्स? कि प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। डी है फ्रेंड्स कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या दिया फ्रेंड्स? ए बी सी, ऑप्शन बी बी सी डी, ऑप्शन सी केवल ए और सी, ऑप्शन डी केवल बी और डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी और सी तीन सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स
कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन इस प्रकार है। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि यह समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। क्या होता है? अंडे देने का समय होता है। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। इसके अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं और जो दिन भर काम करती हैं, जैसे शहद के लिए फूलों को पर रस ढूंढती हैं, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उसे दूसरी मक्खी को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ है। अतः उपयुक्त प्रश्नानुसार आप विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेटमेंट्स, उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। ऑप्शन बी, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। और ऑप्शन सी क्या दिया? सी दिया हो क्या? नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट, सही विकल्प क्या है फ्रेंड्स? सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी तथा डी, ऑप्शन डी ए तथा डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी और डी सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन इस प्रकार है। नर हाथी झुंड के साथ 14 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उनके झुंड, सेकंड क्या है? उनके झुंड में केवल मादाएं रहती तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। इस प्रकार दिए गए कथन में केवल सी और डी सही है। हाथी की तरह ही और कुछ जानवर समूह के साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलकर के सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन बी, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या? ध्यान से देखिएगा कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या? उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। बहुत से पौधों बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, तो पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी फाख्ता, ऑप्शन सी बत्तख, सुरखाब, ऑप्शन डी मोर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मोर। क्या होगा फ्रेंड्स? मोर। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। फ्रेंड्स मैं हूँ कौन? तो मैं हूँ मोर। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 44। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। तो ऑप्शन ए बार्ब, ऑप्शन बी रेचिस, ऑप्शन सी क्विल, ऑप्शन डी केलेमस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बार्ब। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए बार्ब होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पंख एक कोमल संरचना है
जो पक्षियों के शरीर को ढकती है। ये पक्षियों में पाए जाने वाली एपिडर्मल ग्रोथ है। क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ है। पंख एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जिसे बीटा कैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन प्रोटीन कहा जाता है। और जो कि किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? बीटा कैरोटीन। आकृति इसको कमेंट करके बताइएगा। आकृति विज्ञान के आधार पर आमतौर पे 6 अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं, जैसे कंदूर पंख, सेमी प्लूम पंख, उड़ान पंख, ब्रिसलस पंख, फिलो प्लूम पंख। विशिष्ट पंख में एक केंद्रीय शाफ्ट जिसे रेचिस कहा जाता है होता है, जिसमें युग्मित शाखाएं होती हैं। पक्षियों के पंख के दोनों ओर का मुलायम भाग वार्ब कहलाता है, जो एक चपटी आमतौर पे घुमावदार सतह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए हाइबरनेशन, शीत श्वाप, ऑप्शन बी डिस्टूलेशन, झंकारना, ऑप्शन सी मोल्टिंग, झाड़ना, ऑप्शन डी सैलिंग, छीलना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोल्टिंग, झाड़ना। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निर्माचन मोल्टिंग यह तब होता है जब एक पक्षी नए पंखों, बाल, त्वचा के विकास के लिए पुराने बाल, पंख या त्वचा जैसे चीज़ों को खोदता या गिरा देता है। उदाहरण स्वरूप जब कोई सांप या मकड़ी अपनी चमड़ी को बड़ा कर लेता है तो वह पुरानी चमड़ी को पीछे छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में निर्माचन वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पुराना वर्तक पंख झड़ जाता है और उसके स्थान पर नया वर्तक पंख आ जाता है। यह एक विशिष्ट समय या वर्ष के निश्चित भाग में होता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? तो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है? अपने भारी शारीरिक ढांचों के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। बी क्या है? यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। सी क्या है? इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। डी क्या है फ्रेंड्स? हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। फ्रेंड्स सही कथन है ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी ए और डी, ऑप्शन डी बी और सी केवल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल बी और सी। राइट ऑप्शन डी होगा, केवल बी और सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। क्या? हाथी आवाज़ को सुन करके आदमी और औरत के बीच में अंतर कर सकता है। अफ्रीकी हाथियों को गंध की सबसे अच्छी समझ होती है। थर्ड क्या फ्रेंड्स? हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। फोर्थ यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है और इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट और हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 47। वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ों एवं बकरियाँ रखते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए रेबो, ऑप्शन बी लेखा, ऑप्शन सी शेड, ऑप्शन डी पेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेखा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी लेखा होगा, जहाँ पे भेड़ और बकरियों को रखते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चांगपा लद्दाख में पाए जाने वाली खानाबदोश जनजाति है। उनके लिए उनकी बकरियां और भेड़ सबसे महत्वपूर्ण जानवर हैं। वे रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं, जो उनके पास भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स,
कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। ऑप्शन ए बिल्ली 10 घंटे, ऑप्शन सी अजगर 12 घंटे, ऑप्शन सी गाय 4 घंटे, ऑप्शन डी जिराफ 6 घंटे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गाय 4 घंटे। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी गाय 4 घंटे होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पशुओं में से गाय के सोने का समय सही है जो अनुमानतः 4 घंटे सोती है। बिल्ली के सोने का समय औसतन 12 से 16 घंटा है, जबकि अजगर 18 घंटा सोता है एवं जिराफ सबसे कम लगभग 1.9 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, ऑप्शन बी चूहा, सांप, कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, गाय, उल्लू, ऑप्शन डी चमगादड़, सांप, शेर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। कुछ जानवर दिन में सक्रिय होते हैं जबकि कुछ रात में सक्रिय होते हैं। जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवर के सक्रिय रूप में जाना जाता है। वे जानवर जो रात में जागते हैं वे चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंगों में ही देख पाते हैं। और चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा वे पशु हैं जो वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। निशाचर जानवरों के उदाहरण हैं चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा एवं रेगिस्तानी सांप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाघों के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है, बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बी क्या है फ्रेंड्स, बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। सी क्या है, बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और डी क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। डी है फ्रेंड्स कि बाघ अपने क्षेत्र को अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन बी ए और बी सही है, ऑप्शन सी ए बी डी सही है, ऑप्शन डी ए और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए बी और डी सही है। राइट ऑप्शन डी सी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, बाघ के बारे में सत्य कथन निम्नलिखित हैं। बाघ सबसे बड़ी बिल्लियां हैं तथा साइबेरिया बाघ इनकी सभी उपप्रजातियों में सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 11 फीट और वजन 660 पाउंड हो सकता है। बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने का तथा शिकार करने को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा कि बाघ अपने क्षेत्र को एक ग्रंथि से मूत्र और तरल के मिश्रण चिन्हित करता है, जिससे में तीव्र गंध होती है तथा इसका दायरा अनेकों किलोमीटर का होता है। बाघ का घात लगाने वाले शिकारी होते हैं तथा वे उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।